हेलो व्यूअर्स, जैसे कि टाइम हो रहा है 9:26 और जो हमारी बैंक निफ्टी है स्लाइटली गैप अप खुली है लगभग 200 से 250 पॉइंट अप। और इसमें हल्का सेल ऑफ हुआ है और ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और हमारी जो पोजीशंस हैं, हमने आज बैंक निफ्टी में पोजीशंस ना लेकर फिन निफ्टी में, क्योंकि आज ट्यूसडे है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। हमने एक छोटी सी पोजीशन फिन निफ्टी में ली है, तो ये भी देखते हैं क्या है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 200 क्वांटिटीज जो 15,300 की बाई की हुई है और 52 और रेशियो स्प्रेड बनाया हुआ है और एक न्यूट्रल रेशियो स्प्रेड है। ठीक है, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। इसमें हमें प्रॉफिट होगा जब ये ये मेरा व्यू है कि मान के चलिए अगर मार्केट अभी ऊपर रहता भी है लेकिन लास्ट के टाइम पे या अभी कभी भी तो कोई सेल ऑफ होने लगता है, तो क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन से जितने भी इसने बेस बनाया है इस बेस के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तब तो ये इसके ऊपर है, लेकिन अगर लास्ट तक भी सेल ऑफ आता है तो जो हमारा बाइंग लेग है वो इन द मनी होगा और जो हमारा सेल लेग है वो उससे नीचे रहेगा, तो उससे प्रॉफिट होगा। और जब नीचे की तरफ रिवर्सल देख रहे हैं, अभी मैंने कॉल साइड क्यों नहीं ट्रेड ली, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, जब मुझे लग जाएगा कि नहीं रिजेक्शन मिल रहा है, मुझे सस्टेन नहीं कर रहा है उसके ऊपर, तो हम लोग फिर कॉल साइड में भी सेल पोजिशंस में आ जाएंगे। क्योंकि जो फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में दिक्कत ये है कि यहाँ लिक्विडिटी का इशू बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जिससे होता है क्या, मार्केट ऑर्डर तो आपके लगते नहीं है। और लिमिट ऑर्डर में जब आप प्राइस लगाते हैं, और जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, अगर 15,300 का ये देखिए यहाँ पर कॉल, तो यहाँ जो स्प्रेड बनते हैं ना, ये देखिए 40 से 73 सीधे। ठीक है, मतलब एक एक कैंडल में आपको 15-15 17-17 रुपए का जो है वो मिलेगा आपको स्प्रेड। तो वो थोड़ा स्प्रेड बढ़ जाते हैं और कटते ही है नहीं, मुझे जैसे मान के चलिए वो 50 है, आपने 50 में जैसे लगाया था तो 52 हो गया, आपने 51 किया उसको, वो 54 हो गया। मतलब आपको मार्केट ऑर्डर पर एग्जिट मिलता नहीं है। या तो आप जो करंट प्राइस चल रहा है उसे 1-2 रुपये ऊपर, 1 रुपये ऊपर लगाइए, तब आपकी पोजीशन करती है। तो उस इशू पर हम बहुत एग्रेसिव नहीं है इसमें। तभी हम देखते हैं पोजीशन से, क्योंकि ऊपर जाने पर हमारे पास कोई नुकसान नहीं है। यहाँ देखिए उल्टा जो भी है प्रॉफिट न्यूट्रल पोजीशन से, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन है। ठीक, हम नहीं जब निफ्टी भी है तो 15 मिनट में जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था अपने 100 मूविंग एवरेज पर, ये अब वहाँ पर आया, उसको भी उसने निकाल दिया, देखो रेजिस्टेंस को क्लोज किया। अब ये देखना है इसको सस्टेन कर रहा है या ये रिवर्सल लेता हो। ब्रॉडर टर्म में अभी भी मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही है, क्योंकि अभी जो इस तरह का स्टीप फॉल आया था तो मार्केट पुल बैक लेता है, फिर आता है, क्योंकि कभी मार्केट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नीचे या ऊपर नहीं जाता। जैसे यहाँ देखिए आया, फिर यहाँ ऊपर नीचे किया, और जबकि ये जिगजैग यहाँ पे आप देखेंगे तो 500-600 पॉइंट की जिगजैग्स। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लो सेल ऑफ आया उसका 200 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट, तो वो बुलिश होता है। जब तक उसका स्ट्रक्चर बुलिश नहीं होगा तब तक वो बुलिश नहीं है मार्केट। और ये नहीं कि जैसे यहाँ तक आया है, अभी जो हमारे तो जब भी कोई भी पुल बैक होता है, जैसे कोई एक लेग जो डाउन होता है या मुका है, तो 0.382 तक का एक नॉर्मल पुल बैक माना जाता है। अगर स्टीप फॉल में है तो ये 0.236 से भी लौट सकता है, नहीं होता है तो एक थोड़ा पुल बैक। क्योंकि जब भी कोई ट्रेंड बनाता है ना, तो ये फिबोनाची के 0.5 0.618 लेवल ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो अभी बुलिश व्यू तो नहीं है कोई, तो हम देखते हैं इसमें रिजेक्शन का इंतजार करते हैं कि ये जाता है अपना कुछ रिजेक्शन लेता है, उसके बाद वापस आता है। और जहाँ हमें लगेगा कि रिजेक्शन लेके अब ले रहा है वापस, वहीं से हम अपनी कॉल सेल्स चालू करेंगे। कहीं अपने जाता है तो हमको कोई नुकसान है नहीं, कोई भी, ना हम क्रेडिट में है ना हम डेबिट में है। ये देखिए, और इसकी वैल्यू देखिए, अभी 40 थी, फिर 90, 73 थी, देखते देखते 90 हो गई, 40 से 90। तो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेडल भी बनाता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 44 थी उस समय और वहाँ पे 60, तो 100 पॉइंट का था। तो अब ये देखिए स्ट्रेडल ने यहाँ पे 20 रुपीज़ की समथिंग गेन कर लिया है। तो फिर निफ्टी में वो चीज़ें वर्क नहीं कर। एक ट्रेडर को हमेशा पता होना चाहिए कि वही कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा बिहेव करता है।
हर जगह एक ही स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का नेचर अलग होता है और मार्केट कंडीशन अलग होती है। मैंने भी हाल फिलहाल में एक और पोजीशन सेट की है। इसमें मैंने एक डेबिट स्प्रेड बनाया जिसमें 1,000 रुपये का लगभग डेबिट है मेरे पास। एक है 1500 समथिंग कॉल साइड का, कि अगर और अपवर्ड मूवमेंट अगर सस्टेन करता है तो मुझे ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट देना चालू करेगा। और अगर सस्टेन नहीं करता है, जिगजैग करने लगता है या नीचे की तरफ मूव करता है, अगर जिगजैग करता है और 15,200 15,500 के बीच में रहता है फिर निफ्टी, तो हमको कोई नुकसान नहीं होगा खास। और अगर थोड़ा भी मूवमेंट करता है, ये 100 इन दोनों लाइन में से कोई कहीं दम नहीं होता है, तो हमको वो फायदा देकर जाएगा। हेलो व्यूअर्स, तो हाँ टाइम इज 11:08 और जैसे देख रहे हैं हमारी जो पोजिशन थी, क्योंकि जो मार्क बैंक निफ्टी है और कोई फैन निफ्टी का क्लियर चार्ट रहता नहीं है, तो ये अप्रूव देने के बाद जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई है, तो हम लोग न्यूट्रल ना क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड पर है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारे सोल्ड लाइन है उतना तो हमें प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये अगर मूवमेंट डाउनवर्ड करता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, अब बढ़ करता है, लेकिन अगर ये न्यूट्रल बेस में भी रहता है तो धीमे धीमे अभी हमारी पोजीशन वहीं रहेगी। वो हमारी पोजीशन यहाँ पे 2,000 रुपये प्रॉफिट में चल रही है अभी से। जैसा कि टाइम हो रहा है 11:30 अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर जब ये कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन सेम अनदर कैंडल जो बनी अगली, उसमें इसने इसको पूरा शैडो कर दिया और जो बाइंग वॉल्यूम था उससे ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम था। तो फिर मैंने अपना जो यहाँ पर अपर साइड में हैच था, मैंने उसको बुक किया, क्योंकि मुझे एक यहाँ पे लग रहा था कि क्योंकि इसके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तो पीवट तक टच कर सकता है। तो अगर इसके नीचे टच करता तो हमको उसमें अच्छा फायदा होता। तो यहाँ तक करने जाने में हमारा जो ऊपर का ये जो प्रीमियम अभी 10 रुपये ही चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट, ये 12.5 रुपये तक पहुँचा है। तो ये अगर 12.5 रुपये के ऊपर निकलेगा तो हम इसमें फिर से एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर वापस नीचे की तरफ जाने लगता है तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। हेलो जी, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर रिवर्सल एक प्ले करने को सोच रहा था कि भाई मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर एक रिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि इसने साइड मोमेंटम को होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर रिवर्स हुआ, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं हुआ और ये वापस अपसाइड की तरफ मूव करेगा। तो हमने अपनी पोजीशन, क्योंकि हम ऊपर वाले का जो हैच था वो पहले हटा चुके थे, तो फिर हमने अपनी पोजीशन सारी एग्जिट कर दिया। और जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे 15 वो एक एक पॉइंट बढ़ने के बाद 12.5 से ऊपर करते करते 14 गया, 15 गया। और ये हम देखेंगे हमारी एग्जिट कहाँ मिली हमको। हाँ हाँ, 17 पर, इस 17 पर हमको हमारी एग्जिट मिली है इस कैंडल पर। अगर आपका व्यू कहीं गलत होता था आपको तुरंत एक्सेप्ट करना है कि मेरा व्यू गलत हो गया, छोटे से लॉस के अंदर निकल के आना है। जैसे हम लोग 2,000 रुपये प्रॉफिट में थे, वो गया, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लॉस आया, मैंने अपनी बिजनेस को एग्जिट कर दिया। आपको वेट नहीं करना है कि ये डीप रेड जाए, क्योंकि इससे पॉजिटिव प्लस मोर पॉजिटिव होना बहुत आसान है। कोई भी पोजीशन अगर आप होल्ड करते हैं लूजिंग पोजीशन और आपको पता है कि गलत हो चुका है, वैसे वो में शायद वापस हो जाए, फिर वो एक सही तरीका नहीं है। अगर आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसकी वजह से मैंने ये पोजीशन को अपनी वजह एडजस्ट किया, अगर ये व्यू मेरा गलत हो रहा था मतलब इसको एग्जिट करना है। इस कैंडल पे मैंने अपना व्यू बदला कि हो सकता है यहाँ से ये रिवर्सल पूरा देख, क्योंकि रिवर्सल देते तो अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन इसने रिवर्सल फॉलो अप नहीं दिया और वापस कंटिन्यू कर दिया अपना अपसाइड मोमेंटम, तो हमने क्लियर एग्जिट कर दिया, उसमें बिना सोचना है ना समझना जाता। फॉलोवर्स, अभी टाइम हुआ है 12:30 बॉक्स, और अभी मैंने न्यू पोजीशन किए हैं, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है जरोला वो शायद थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, क्योंकि बीच में भी ये बंद हो गया था, वर्क नहीं कर रहा था। तो जो हमारी मिशन ये अपने अभी शुरू किए हैं और ये हमारा चल रहा है।
अब उसके बाद जैसा मूव आएगा, हम अब इसके बाद जैसा भी मूव आएगा वैसा उसको मैं फिर प्लेटफॉर्म पर कोई दिक्कत ये एनकरेज किया, तो उन लोगों ने बहुत सारी एडिट करके आज बंद कर इंटरनल। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म वर्क नहीं करेगा, कोई बड़ी मूव आएगी, तो ये हमारे अकाउंट के लिए सही कि प्रॉफिट बाद में रिस्क सबसे पहले हमको हमेशा रिस्क मैनेज करके रखना है। अगर रिस्क मैनेज रहेगा तो प्रॉफिट तो आएगा है। हमने दोनों तरफ यहाँ पर हैज ऐड कर दिए हैं, वो भी सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस पे। सो रीजन यही है कि जो अभी प्लेटफॉर्म दिक्कत कर रहा है जीरोधा का, मे बी अगर मान के चलिए कोई मूव आता है और अगर हमारा प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर दिया, तो हमारा लूजिंग लेग हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाएगा। इसमें कम से कम हमारा एक कैप तो है ना, जो हमारा लॉस है वो एक कैप पे है, अनलिमिटेड लॉस में तो नहीं बैठे हैं। क्योंकि अगर 2 बार हो सकता है तो भाई दिन के लास्ट तक हो सकता है, कोई उसकी गारंटी थोड़ी ना है। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस दूर के हैज ऐड करती है। जैसा कि अभी यार बैंक निफ्टी में एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट है, और जिसकी वजह से ये देखिए जो हमारा फिन निफ्टी का ये प्रीमियम था, ये ये एक कैंडल में क्या हुआ इसके साथ, ये एक कैंडल में सीधा 20 से 40। तो ये रीजन है कि फिन निफ्टी में आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि इस टाइप की प्रीमियम फेस पर बहुत तेज होती है। अभी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी है जो मनी वहीं अपने टॉप पर वॉल्ट कर रही है। ठीक है, बिल्कुल रिट्रेसमेंट, बिल्कुल लाइट रिट्रेसमेंट हुआ, कोई रिट्रेसमेंट हुआ। लेकिन जो हमने अपने एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट की वजह से जो हमारा लॉस 3504 पहुंच गया था, वो भी वापस हो गया। साथ में हम लोग फिर से पॉजिटिव में आ गए। हेलो व्यूअर्स, टाइम इज 1:17, और जो अभी हमारी पोजीशन से निम्न है। अभी जो अब मूव आया था ये पूरा सस्टेन कर गया और ठीक ठाक मूव दिया। इतने बड़े डायरेक्शन मूव के बाद भी अगर हम लोग देखें कि जो हमारा प्रीमियम्स थे, ये देखिए, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सीधा 2296, और मैंने इसको कहाँ एग्जिट किया है, 86 पर। हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अब मूव पूरा मैनेज किया, और एक छोटे से लॉस के साथ पोजीशंस क्लोज कर दें, क्योंकि ये मार्केट पूरा ट्रेंडिंग हो गया। और इस ऐसे में जो कम लिक्विडिटी वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसमें नॉन डायरेक्शनल को बहुत देर तक होल्ड नहीं किया सर, और हमारी स्पॉट प्राइस से भी ऊपर निकल गया था वो, तो उस पर कोई मतलब निकल नहीं होता। तो इसलिए हमने एक छोटे से नुकसान में इसको बुक कर लिया है। लेकिन यही चीज़ है कि देखिए, जब नॉन डायरेक्शनल है आपका, एक पूरा इतना बड़ा डायरेक्शनल बुक को भी आप 50 है कि जहाँ पे आपका जो लूजिंग लेग है, लूजिंग लेग स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इसका 90 डिग्री में इंक्रीज हुआ है। देखिए, ये 20 पे हमने अब 16-17 प्रेस किया था शॉर्ट, और ये 20 से उसके बाद 96, इस पूरे 96 पॉइंट तक जाने तक हम को हमने इसको मैनेज किया, और विदाउट एनी बिग ड्रॉ बैक हम लोग बाहर हैं। हेलो व्यूअर्स, जैसे कि टाइम इस समय 2:30 ढाई से भी ज़्यादा होगा, और हमारी जो पोजिशन है वो इस समय ये है। ये पोजिशन मैंने अभी बनाई है, क्योंकि ये यहाँ पर फिर से होल्ड कर रहा था, मुझे लग रहा है कि डाउन साइड तो नहीं आना चाहिए। हो सकता है इसी में जगजैग में आज एक्सपायर फिर करते हैं। सुबह से मैंने एक बियरिश बायस कर दी था, जिसकी वजह से मैं अपनी पोजिशन को कॉल्स को उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया। मुझे लगा था कहीं ना कहीं डाउन वन सेल ऑफ होना चाहिए आखिरी तक, लेकिन नहीं आया। जैसे कि अभी जो डाउन हुआ है, इसमें प्रीमियम्स में स्पाइक हुई, और जैसे कि मैंने मॉर्निंग में बताया था
कि हमको एग्जिट नहीं मिलती पाती है, और इसमें भी ऐसे हुआ, हमें एग्जिट नहीं मिल पाई और हमारा लॉस यहाँ पहुँच गया, क्योंकि प्रीमियम इतना तेज बढ़ता है और आप स्टॉप अगर आप ऑर्डर लगाते रहते हैं वो आगे बढ़ता रहता है। तो अभी हम लोग डिसेंट लॉस में भी 10,000 रुपये लॉस पर हैं। देखते हैं अभी क्या होता है बाकी का। 10-15 मिनट बाद आप न्यूज़ एग्जिट करनी है जो भी आउटकम हो। और डाउन मूव एक्सटेंड हुआ और हमको फिर से एग्जिट लेने में, वो आप देखें अगर मुझे मेरा एग्जिट का, तो मैं ऑर्डर लगाते लगाते यहाँ पर कुछ 29 पे निकला हूँ, कुछ 35 पे निकला हूँ, बाकी इसके बीच में बस ऑर्डर आगे पीछे कर रहा था कि जल्दी जल्दी ये एग्जीक्यूट हो, लेकिन वो ऑर्डर फिल नहीं हो रहे थे। तो मैं इसमें जो फिन निफ्टी में प्रॉब्लम यहीं आती है, जब आपको अपने ऑर्डर जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कराना हो, वो हो नहीं पाते हैं। अब हम देखेंगे अगर इसको 35,500 का जो है यहाँ 35,500 का, ये अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 रुपये या 5 रुपये ट्रेड कर रही थी, और ये देखिए इस मूव में ये 55 और 56 पे पहुंच गई है। समझ रहे हैं कि ये 10 गुना बढ़ गई इस बीच में। हमारे पास 2400 क्वान्टिटी शॉर्ट थी यहाँ। तो इम्बैलेंस जो बनता है इसके बीच में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस बनता है। इसको जैसे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बैलेंस करना आसान होता है, लेकिन इसको बैलेंस करना थोड़ा सा टफ होता है। तो ये आज की हमारी पोजिशंस 13,500 के नुकसान में हम इसको क्लोज करेंगे आज। और हमने अपनी सारी पोजिशंस एडजस्ट कर दी हैं और हमारे पास लॉस है 13,732 रुपये। हेलो व्यूअर्स, और टाइम है 3:25। और हमने क्या किया, जब बैंक निफ्टी भाई फिर निफ्टी में दिन भर में जो चल रहा था, लास्ट फेज मूव, पहले इस मूव ने फिर इस मूव ने सब बर्बाद कर दिया और हम 20 के माइनस पे आ गए थे। फिर हमने 13.7 के पर हमने उसको, मतलब 13,700 पर हमने उसको एग्जिट कर लिया था। फिर मैंने बैंक निफ्टी की ट्रेड ली, ठीक है। और बैंक निफ्टी की इस ट्रेड में हमने अपना मैक्सिमम लॉस कवर किया, मैंने 10,000 रुपये इसमें कवर किया। अब हमारे पास एक बहुत नॉर्मल सा लॉस है। तो इसी के साथ आज का दिन खत्म होता है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। मतलब जैसे कि हम अगर देखें कि जो आज हमारे, आज मैंने ट्रेड ली थी, तो मैंने मैक्सिमम 3 बजे तक तो फिर निफ्टी ट्रेड किया। 3 बजे के बाद मैंने जो हमारी पोजिशन थी उनको एग्जिट किया। तो ये था। और यहाँ पर हम देखेंगे जो जहाँ हमको हिट मिला वो कौन कौन सी जगह थी हमको। यहाँ पर ये 87 के समथिंग हम लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया था, और उसके बाद ये हुआ। और जो हमारी जो लास्ट वाला ये मोमेंट आया, तो यहाँ पर हम 15,500 की जो हमारी पुट थी, इसको हम शॉर्ट थे 17-18 से, और ये 4-5 पे चल रही थी। उसके बाद इसने जब मूव दिया तो ये सीधा यहाँ पर 30.1 के अंदर 20+ हो गई। ठीक है, तो यहाँ तो हम इमीडिएट में लिए, हमने यहाँ पे हमारा लॉस यहाँ पे 20 के तक पहुँच गया था। फिर हमने 13,700 पर अपने लॉस को बुक किया था, वो छोड़ी। उसको मैं अभी ये बता चाहता था मैंने ये स्ट्रेडल क्यों लिया 3 बजे के बाद, जबकि आजकल बीच बीच में हो रहा है काफ़ी कि प्रीमियम बढ़ रहा है, उल्टा 20-30 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं प्रीमियम मेल्टन। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या देखा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पहली चीज़, अगर हम यहाँ पे चलें स्टेडल चार्ट पर, मॉर्निंग में देखिए ये 32 का स्टेडल था, ये ओपन हुआ, और ओपन के साथ ही जब अप मूव आने लगी फिर से बढ़ने को, और जो सेकंड अप मूव आई, तो अब देख रहे हैं जो बैंक निफ्टी की सेकंड अप मूव थी, इसमें इसमें ये देखिए कि जो स्ट्रैडल का प्रीमियम था वो कितना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ तो चले फिर निफ्टी ट्रेड करते हैं, हम बैंक निफ्टी में थे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जब ये फॉल होने लगा, अब हम देख रहे थे कि भाई लगातार जिसका पता, ये देखिए 3 बजे के बाद हम देखेंगे अभी अच्छा खासा प्रीमियम, दिन भर प्रीमियम वहीं जिग जैग किया, कोई प्रीमियम मेल्टिंग नहीं मिली। उसके बाद 3 बजे के बाद हाँ अच्छी मंडी में ऐसे सेम सिनेरियो बना था डे बिफोर फ्राइडे को भी, और ये 2 दिनों में अच्छा मेल्ट हुआ, ठीक है। तो जब इसने अपना ये 3 बजे के बाद एम एफ निफ्टी अपनी ट्रेडर एग्जिट करनी, तो यहाँ पे इसका प्रीमियम लगा था डाउन हो रहा था।
स्ट्रेडल का प्रीमियम था। तो जब इसने ट्रेंड लाइन तोड़ा और 3 बजे के बाद उठा तो मैंने यहाँ पे छोटा सा रिस्क लिया 5 पॉइंट का, कि अगर स्ट्रेडल का प्रीमियम मेरा 5 पॉइंट बढ़ जाएगा तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्ट्रेडल लिया तो उसके बाद उसमें मैंने उसको 320 समथिंग एग्जिट कर दिया था, जिसमें मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ और हमारा मैक्सिमम लॉस उसने कवर कर दिया, ठीक। तो ये रीजन था यहाँ लेने का। ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड ले, स्टार्ट ले या कुछ भी, क्योंकि ये प्लान नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड था जो प्यार में देख रहे थे 2 दिन से। और प्लस जैसा वो होता है हमने उसी एक छोटे से रिस्क के साथ हमने वर्क किया उस पर और हमने उसको अपने लॉस को रिकवर किया। तो यही एक रीजन था कि जो मैं 3 बजे के बाद एक स्टार्ट लिया था। बस ये आपको बताना चाह रहा था।